प्रिय छात्रों, सुभाषिष तथा अभिभावक बंधु को नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हैं। कक्षा 10 विज्ञान भौतिकी का यह वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग आज गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण बताए थे, गोलीय दर्पण का प्रकार बताए थे, और आज जो है उस गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन सी परिभाषा है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण यहाँ हम बना लेते हैं। आपको याद होगा कि दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। एक जो होता है उसको हम कहते हैं अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा जो होता है ये है हमारा अवतल गोलीय दर्पण, और दूसरा है उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण, ये उत्तल गोलीय दर्पण। ये है उत्तल गोलीय दर्पण। इसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वह दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे। ध्रुव क्या होता है यह जानना है। तो दर्पण के ध्रुव को जानने के लिए हम इसको बताएंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को। ये जो परावर्तक पृष्ठ है, चाहे यह परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये इस मध्य बिंदु को हम P से लिखते हैं, और यही कहलाता है दर्पण का ध्रुव। यानी आप कैसे बताएंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। प्रिय बच्चों, कॉपी और पेन लेकर वीडियो देखेंगे और इसका नोट भी बनाते रहेंगे, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तो कॉपी भी आप लोगों की देखी जा सकती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। एक बार और इसको जान लेंगे, ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। आपको फिगर में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यह जो P है वह अवतल गोलीय दर्पण का ध्रुव है, और यह जो P है वह उत्तल गोलीय दर्पण का ध्रुव है। उसके बाद दूसरा हेडिंग जो है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है तो आप लोगों को पता है, गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। उस कांच के खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, और इसे हम C से व्यक्त करते हैं। ये है अवतल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये हो गया उत्तल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। एक बार और सुन लेंगे, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वह गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से लिखते हैं,
फिगर में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो सी है वह अवतल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है और यह जो सी है वह उत्तल गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब तीसरा जो हेडिंग है वह है वक्रता त्रिज्या। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको कैसे बताएंगे? तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम लिखते हैं आर से। ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है आर। इसके बाद मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, महत्वपूर्ण है। मुख्य अक्ष से क्या मतलब है, मुख्य अक्ष से क्या समझते हैं? तो गोलीय दर्पण की ये कौन सा बिंदु है, वक्रता केंद्र, और यह कौन सा बिंदु है, ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होता है वह मुख्य अक्ष कहलाता है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ये क्या था, वक्रता केंद्र। लिख दे इसको ताकि और स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या अवतल में ये आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ये अवतल में यह मुख्य अक्ष है और उत्तल में यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। एक बार और देख लेंगे। मुख्य अक्ष हम आपको बता रहे थे, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी वह लाइन जो C तथा P को मिलाती है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाती है, उस लाइन को, उस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसके बाद से मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस क्या है, यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से क्या समझते हैं? तो इसके लिए हम बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिख भी लेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर किरण हम आपको बताए हैं, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसमें का यह मुख्य अक्ष है, यह P है, यह भी P है, यह C है, यह भी इसमें का C है। हमको मुख्य फोकस समझना है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये प्रकाश की किरण है जो किसके समांतर आ रही है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है। देखिए कैसे इकट्ठा हो गई है एक बिंदु पर। इस बिंदु को हम यफ कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। इसमें देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और इसका जब परावर्तन होता है तो यह एक बिंदु पर
इकट्ठा होती, एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यानी यह इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रहा है, इस तरह से। ये फिगर है, इसको हम F से लिखते हैं। यह मुख्य फोकस है और इसमें जो है यह मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। अब इसको सुनेंगे ध्यान से। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। यानी इसमें सही में प्रकाश की किरण मिलती नहीं है, इसमें मिलती हुई, जाती हुई प्रतीत होता है, जबकि अवतल दर्पण में सही में प्रकाश की किरण, वास्तव में प्रकाश की किरण इस बिंदु पर मिलती हुई, इस बिंदु पर मिलती है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा एक बार और सुन लेंगे और उसमें ये फिगर भी बना लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताएंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे F से व्यक्त करते हैं। अवतल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, जबकि उत्तल गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। अब इसके बाद से अगला जो हेडिंग होगा आपका फोकस दूरी, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यानी आप बताएंगे दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, यानी दूरी का जो भी मात्रक होगा वह फोकस दूरी का मात्रक होगा। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर सब फोकस दूरी का मात्रक है। लेकिन यमकेएस पद्धति में, ये ध्यान देंगे, यमकेएस पद्धति में फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, या एसआई पद्धति में फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये फोकस दूरी हो गया। ध्यान देंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। क्यों ऐसा होता है? तो ध्रुव के इधर जो दूरी लेंगे वह ऋणात्मक होगा, जबकि ध्रुव के इधर जो दूरी लेंगे वो धनात्मक होगा। ये क्यों धनात्मक, क्यों ऋणात्मक है, इसका एक और कारण है। प्रकाश की किरण जिस दिशा में जाती है उस दिशा की जो दूरी होती है वह धनात्मक होती है,
जबकि उसके विपरीत दिशा की दूरी ऋणात्मक होती है। दूरी का जो मतलब मापन बिंदु है वह हम ध्रुव लेते हैं, ध्रुव से किसी दूरी को मापते हैं। इसके बाद दर्पण का द्वारक, यानी जो परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का, उस परावर्तक पृष्ठ के जीवा की जो लंबाई है, यह लंबाई या ये जो जीवा की लंबाई है, इस लंबाई को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। हम बता देंगे इसको अगर पूछेगा तो। गोलीय दर्पण का द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। लेकिन घर पर आप लोगों को नोट भी बनाना है। पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना भी है और याद भी करना है। धन्यवाद।